सारी दुनिया में जिसके बेटों की कितनी शान है, सारी दुनिया में जिसके बेटों की कितनी शान है। अग्रसेन भगवान है वो, अग्रसेन भगवान है, अग्रसेन भगवान है वो, अग्रसेन भगवान है। सारी दुनिया में जिसके बेटों। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी सारे मुद्दे की यहाँ पे जो बात है वो स्टेज से रखी भी गई है। भुवनेश सिंघल जी हमारे साथ पूरी रूपरेखा की इनसे जानते हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ये। भुवनेश जी, क्या मुख्य कारण था कि हरिद्वार में इस तरीके का बड़ा आयोजन किया जाए? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की हर ये 3 महीने पर हमारी कोशिश ये होती है, कोरोना काल को छोड़ दें तो 3 महीने पर कोशिश होती है कि देश के विभिन्न प्रांतों में इस तरह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित की जाती है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लक्ष्य ये है कि जिस राज्य में होती है उस राज्य की संस्कृति के बारे में देश के सभी अग्रवालों को जानकारी मिल सके, इसलिए विभिन्न राज्यों में रखी जाती है। वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जा सके और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आखिर देश का जो अग्रणी संगठन है वो पूरे इन 3 महीनों में विगत पिछले जितने भी महीनों में उन्होंने कार्य किए वो जनता के सामने, अपने समाज के सामने रखे जा सके, ये मुख्य लक्ष्य था। और इसीलिए आज 28 और 29 अगस्त को हमने यहाँ पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हरिद्वार में रखी है, निष्काम में। क्या क्या मुख्य उद्देश्य अब लेके चल रहे हैं इस बैठकों में? देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो हमारा आद्य महालक्ष्मी जी का मंदिर अग्रवाहा धाम में बन रहा है, जो 10 करोड़ वैश्य समाज के लोगों का प्रतिनिधि एक ऐसा मंदिर हो जो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंदिर हो। इस लक्ष्य के साथ अग्रवाहा में महालक्ष्मी जी का मंदिर बनाया, उसके एजेंडे पर यहाँ पर बात की। साथ में राजनीति में या अन्य सेवा के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें वैश्य समाज की भूमिका अधिक से अधिक हो, इस लक्ष्य को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं की गई। अब एक मुख्य मुद्दा ये भी लिया गया था कि उत्तराखंड के जो मंत्री जी आए थे उनको आपने ज्ञापन भी दिया कि टैक्स कलेक्टर की अब बात चलने लगी है। क्या वो मुद्दा है, क्या वो बताएंगे? देखिए, पूरे जीवन एक वैश्य समुदाय का व्यक्ति व्यापारी होने के नाते जीवन भर टैक्स देता है और टैक्स देने के बाद उसको अंत में ये श्योरिटी नहीं होती कि उसके जीवन जब उसका नहीं रहेगा तो उसके बाद उसके परिवार को क्या मिलने वाला है, या उसके जीवित रहते हुए जब बुजुर्ग अवस्था में आ जाता है तो एक साधारण व्यक्ति को भी सरकारें पेंशन देती हैं 2500, जैसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। एक बुजुर्ग अवस्था पेंशन होती है जिसमें 2500-3000 रुपये मासिक मिलते हैं, मगर एक वैश्य समाज का व्यक्ति जो पूरे जीवन एक बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में देता है, उसके बावजूद भी उसको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि जब वो 60+ का हो जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं से कोई छोटी मोटी कोई ऐसा व्यापार, ऐसी कोई इनकम मिल जाए, उसको ऐसी धनराशि मिल जाए जिससे वो अपना जीवन चला सके। तो हम लोगों ने मांग यहाँ पर इस राष्ट्रीय कार्य समिति में की है कि टैक्स कलेक्टर के रूप में एक वैश्य व्यापारी को दर्जा दिया जाए और उसकी एक निश्चित रूप से पेंशन बांधी जाए। आपको लगता है तो राष्ट्रीय मांग होनी चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पर होनी चाहिए, जितने भी देश के व्यापारी उन सबके लिए होने चाहिए? हाँ, तो ये राष्ट्रीय रूप से ये हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति है, इसमें पूरे हमारे राष्ट्र भर के सारे वैश्य समाज के प्रतिनिधि, अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और उन सब लोगों के बीच में आज ये मांग रखी है। यहाँ पर तमाम लोग, अभी हम उत्तराखंड विधानसभा के यहाँ पर अध्यक्ष भी अभी आपने देखा आए हुए थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, नरेश जी यहाँ पर सांसद है देहरादून से, वो यहाँ पर उपस्थित थे और विभिन्न प्रांतों के भी उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री थे यहाँ पर, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। ऐसे तमाम लोगों से हम लोग ये निरंतर मांग रखते रहे और आज इस राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव पारित किया गया है कि टैक्स कलेक्टर का दर्जा भारत सरकार वैसे व्यापारियों को दे। कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी की जगह रथ यात्रा शुरू हुई तो उसमें मुख्य भूमिका में आप रहे, काफ़ी जगह पर यात्रा निकली, किस तरीके से रेस्पॉन्स लोगों का मिला रथ यात्रा में अभी तक दिल्ली की अगर हम बात करें तो? देखिए, यदि मैं मुक्त कंठ से कहूँ तो मुझे लगता है कि देश में विभिन्न प्रकार की बहुत यात्राएं निकली, राजनीतिक रूप से भी कुछ यात्राएं निकली और बड़ी सफल रही, मगर उन सबको देखते हुए जो अपने जीवन का मैं अनुभव बताऊं तो जिस प्रकार से आद्य महालक्ष्मी जी की रथ यात्रा को जन समुदाय का समर्थन मिल रहा है, न केवल वैश्य समाज का, न केवल अग्रवाल समाज का, बल्कि सर्व समाज का, जिस प्रकार से उत्साह इस रथ यात्रा को लेकर है, लक्ष्मी जी के बन रहे भव्य मंदिर को लेकर है, अद्भुत के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बहुत अद्भुत है। लोग आनंद से उस रथ यात्रा के आगे झूमते हैं, नाचते गाते हैं और इतनी बड़ी रथ यात्रा को निकाल देना, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि गोपाल शरण गर्ग जैसा एक अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में यात्रा निकल सकती है, वरना इतनी बड़ी यात्रा को निकालना संभव नहीं है। निश्चित रूप से आद्य महालक्ष्मी जी की कृपा गोपाल शरण गर्ग जी पर हुई और उनकी टीम पर हुई, तब जाकर ये रथ यात्रा निकल पा रही है। युवाध्यक्ष भुवनेश सिंघल जी थे हमारे साथ और पूरी रूपरेखा के बारे में उन्होंने बात की और 2 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, सम्मेलन का प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा, हम आप तक दिखाएंगे भी और भी पदाधिकारियों से बात करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।